नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे पास है एक क्लैंप मीटर जिसको डिजिटल क्लैंप मीटर बोलते हैं और वो क्लैंप मीटर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का दिखता है। कुछ इस टाइप से डिजिटल क्लैंप मीटर आपको दिखेगा और इसकी वर्किंग आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टूल है। तो चलिए हम लोग वर्क प्लेस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं। तो दोस्तों हमने इस टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर में प्रोब्स लगा दिए हैं। जो ये लीड हैं इनको प्रोब्स कहते हैं और बेसिकली ये जो डिजिटल क्लैंप मीटर है ये एक मल्टीमीटर की तरह ही काम करता है। और मल्टीमीटर कैसे चलाना है वो आपको मैंने वीडियो में पिछले बताया था, तो उसको आप जाके देख लीजिए। जो भी काम है मल्टीमीटर के वो इसके थ्रू भी वही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसके थ्रू हम कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये जो क्लैंप है इसमें हम किसी वायर को फंसा के एक नॉर्मल वायर को ऐसे फंसा के और उसकी करंट को मेज़र कर सकते हैं डायरेक्ट बिना कनेक्ट किए हुए। तो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यही है कि इसको हम बिना कनेक्ट किए हुए वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और करंट को मेज़र करना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने 3 फेज़ मीटर के पास। ये अपना 3 फेज़ मीटर है और ये केबल जो आप देख रहे हैं ये पोल से आया हुआ है और पोल से आके आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंटर हुआ है ये। और उसके बाद ये जो रेड कलर के वायर्स हैं ये आउटपुट हैं, ये अपने कॉलेज के अंदर गए हुए हैं। ये किटकैट फ्यूज़ लगे हुए हैं 100 एम्पेयर के। तो इनमें जो आपके वायर्स निकले हुए हैं उन्हीं में करंट हम मेज़र करके आपको दिखाएंगे। और जो फ्यूज़ लगे हैं वो केवल फेज़ में लगे हुए हैं, न्यूट्रल में फ्यूज़ हमने नहीं लगाया है। न्यूट्रल में फ्यूज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर को आपको सामने दिखाते हैं। ये देखिए मल्टीमीटर को मैंने 200 एम्पियर रेंज पर सेलेक्ट कर दिया है और अब आपको करंट मेज़र करके दिखाएंगे। जिस भी वायर में आपको करंट मेज़र करना है सिंपली आप इस मल्टीमीटर के जो नॉब है उसको एम्पियर रीजन पर सेट करके वायर के करंट को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वायर में करंट मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 0.8 एम्पियर करंट दिख रहा है। उसी टाइप से अगर न्यूट्रल में करंट मेज़र करेंगे तो न्यूट्रल में भी करंट 0.8 एम्पेयर या जो भी करंट होगा वो दिखाएगा। क्योंकि जो करंट होता है दोस्तों वो न्यूट्रल के थ्रू वापस आता है। तो फ्लो जो करंट होता है वो न्यूट्रल में भी होता है क्योंकि न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ होता है करंट का। तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल में करंट नहीं होगा, न्यूट्रल में भी करंट होगा। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल में भी करंट 0.7 एम्पेयर करंट है और न्यूट्रल वाला वायर आप देखिए न्यूट्रल वाले वायर में ही हमने लगाया है तो आपको अच्छे से दिखेगा। उसके अलावा आपको मैं दूसरे जगह पर टेस्ट करके दिखाऊंगा जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको जो करंट है उसकी मेज़रमेंट लेनी है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने स्टार्टर पर, जो अपने पंप है उसका स्टार्टर है ये, और इसमें मैं करंट आपको मेज़र करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये फेज़ वायर है तो इसमें सपोज़ करिए हमने इस तरीके से क्लैंप मीटर लगाया तो यहाँ पर 6 एम्पियर या 6 एम्पियर के अप्रॉक्स 5.9 एम्पियर करंट आपको दिखा रहा है। अब ये करंट कुछ इस टाइप से निकल के जाएगा, ऊपर हमने एक स्विच लगाया है और रिटर्न पाथ जो आएगा वो न्यूट्रल के थ्रू होगा। तो फेस से ऊपर करंट जा रहा है और रिटर्न करंट जो आ रहा है नीचे वो न्यूट्रल के थ्रू आ रहा है। तो जब आप इन दोनों अगर केवल न्यूट्रल में आप लगाते हैं तब भी आपको उतना ही करंट दिखाएगा जितना करंट आपका फेज़ में था। लगभग 6 एम्पियर वहाँ पर भी था और 6 एम्पियर यहाँ पर भी दिखाएगा। लेकिन आप अगर इन दोनों वायर्स में क्लैंप मीटर को लगाते हैं तो करंट आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो करंट होगा वो एक साइड से एक डायरेक्शन उसका ऊपर का था और दूसरे न्यूट्रल में डायरेक्शन जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो वहाँ पर करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वहाँ पर करंट ज़ीरो दिखाएगा। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों वायर को जो मैंने लगाया है तो जो करंट है वो ज़ीरो दिखा रहा है। तो कभी भी 2 वायर में आप टोंग टेस्टर को मत लगाइए, क्लैंप मीटर को मत लगाइए। सिंगल जिस वायर में आपको करंट मेज़र करना है उसी वायर में आप क्लैंप मीटर को लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब आप कुछ और चीज़ें मैं आपको इस मीटर से करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम इस क्लैंप मीटर से इस 9 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज आपको मेज़र करके दिखाएंगे। यानी कि डीसी वोल्टेज कैसे आपको मेज़र करना है वो मैं आपको बताऊंगा। करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले ये जो रेंज है इसको डीसी पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो डीसी वोल्टेज यहाँ पर 1000 आपको दिख रहा होगा। इस रेंज पर यहाँ पर इस रेंज पर आप अगर इसको सेट करेंगे और उसके बाद आप ये जो दोनों प्रोब हैं इसके इन दोनों प्रोब्स को इस बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़िए तो आपको यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो डिस्प्ले पर शो होगा। तो देखिए अब जो भी मैं बैटरी में अगर ये दोनों टर्मिनल्स को लगाता हूँ इस तरीके से तो आपको यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट जो है वो डिस्प्ले में शो हो रहा है और इस तरीके से मैंने टर्मिनल्स दोनों लगा रखे हैं।
और ये राइट टर्मिनल लगे हैं, यानी कि प्लस का प्लस में लगा हुआ है और माइनस का माइनस में लगा हुआ है। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिखेगा वो शायद माइनस में दिखेगा। आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपको 7 वोल्ट जो भी दिख रहा है, वेरिएशन आ रहा है वोल्टेज में, तो आपको माइनस में दिख रहा है, क्योंकि हमने जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के वो चेंज कर दिए हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको AC वोल्टेज कैसे मेज़र करना है क्लैम्प मीटर से वो बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ AC वोल्टेज कैसे मेज़र करना है। तो यहाँ पर हम AC वोल्टेज को मेज़र करने के लिए टोंग टेस्टर का जो नॉब है उसको हम सेट करेंगे AC वोल्टेज पर। यहाँ पर ये DC वोल्टेज मैंने आपको बताया था और उसके ऊपर ये AC वोल्टेज है 750। तो आपको सही से दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये 750 पर हम इसको सेट करके वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं कैसे वोल्टेज मेज़र करना है। इन दोनों प्रोब्स को आपको न्यूट्रल और फेज़ में लगाना है और जो भी वोल्टेज होगा वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक देखिए अपने पास एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट, उसमें मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको लगा देना है और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए आपको वोल्टेज जो है वो दिख रहा है 234 235 वोल्टेज जो भी आ रहा है वो इसमें आपको दिखेगा। बस आपको रेंज का ख्याल रखना है, AC रेंज पर, वोल्टेज रेंज पर ही सेट होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से वोल्टेज मिलेगा। तो 233 वोल्टेज फाइनली हमें मिल रहा है। अब आपको मैं कॉन्टीन्यूटी टेस्ट इसका करके दिखाता हूँ। तो कॉन्टीन्यूटी पर सेट करने के लिए नॉर्मली पहले मैंने टोंग टेस्टर को जो है ऑफ पोजीशन पर रख दिया है। अब आपको पोजीशन जो सेट करनी है वो ये कॉन्टीन्यूटी, यहाँ पर देखिए साउंड का सिंबल बना हुआ है, इस पर आप सेट करिए इसको लाके ऐसे। और इसके तो दोनों जो प्रोब हैं उनको आप जब शॉर्ट करेंगे तो आपको इसमें से बीप का साउंड दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, और कुछ ना कुछ यहाँ पर रेटिंग दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कॉन्टीन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी वायर की कॉन्टीन्यूटी, यानी कि वायर के दोनों सिरे होंगे और उन पर अगर इन प्रोब्स को आप रखेंगे और वो वायर बीच से ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पर बीप का साउंड इसमें से आएगा, यानी कि आपकी कॉन्टीन्यूटी दिखाएगा और वायर आपको पता चल जाएगा कि वो शॉर्ट नहीं है। दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।